सबसे पहले आज हम लोग का एकदम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सबसे पहला क्लास जीएसटी का। ये जीएसटी में सबसे बड़ा मकसद ही था गवर्नमेंट का कि बहुत सारा तरह का जो इनडायरेक्ट टैक्स था, ये लोग बहुत सारे टैक्स को हटा के लोग करने मांग रहा था वन नेशन वन टैक्स। ये जीएसटी लाने का जो 2017 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी इफेक्ट फ्रॉम हुआ, इनका मेन मकसद क्या था? वन नेशन वन टैक्स। एक्चुअली जीएसटी से पहले भी तो टैक्स था, ऐसा तो नहीं कि जीएसटी से पहले एकदम सरकार हम लोग से कोई टैक्स ही नहीं लेता था। 2017 से पहले, उससे पहले भी लेता था। तो ये लोग कुछ टैक्स को हटाया और हटा कर क्या लेके आए? तुम्हारे जीएसटी लेके आए लोग। तो जो टैक्स को हटाया, कुछ टैक्स में जैसा लोग पहले सेल्स टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स बहुत पहले लगता था, उसको हटा के लोग लाया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और था तुम्हारा सर्विस टैक्स। वैट हटाया था और सर्विस टैक्स, ये दो चीज़ था। फिर ये लोग वैट और सर्विस टैक्स को भी हटाकर फिर क्या है, लोग तुम्हारे जीएसटी लेके आए। एक्चुअली वैट जो था, वीएटी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो लगता था गुड्स के ऊपर, और जो सर्विस टैक्स था नाम से ही पता चल रहा वो किसके ऊपर लगता था? सर्विस टैक्स के ऊपर में। तो प्रॉब्लम क्या होता था, एक ही कंपनी को उसको दो दो कंप्लाइंसेस पूरा करने होता था। उसको वैट का अलग नियम कानून वो फॉलो करने हो रहा, और सर्विस टैक्स का नियम कानून वो अलग फॉलो। नियम कानून मतलब, जैसे हम इसका मिसाल दे दे रहे, जो हम लोग करते थे काम, एक कंपनी था, वो जैसा तुम लोग के घर पे फ्रिज ठीक करने के लिए आदमी आ रहा, सर्विस सेंटर से आदमी आ रहा, तो हम लोग एक तो काम था सर्विस सेंटर का, ठीक है। तो उसका ना वर्लपुल का सर्विस करता था। तब घर में आया तुम कंप्लेन की, वर्लपुल वाला तुम्हारा घर पे गया सर्विस करने के लिए। तो जो गया फ्रिज सर्विस करने के लिए, क्या आ रहा है उसमें? दो चीज़ होता था अक्सर। एक, अगर फ्रिज का कोई पार्ट्स खराब है तो पार्ट्स बेच रहा, पार्ट्स तुमको रिप्लेस किया, तो बोला पार्ट्स रिप्लेस कीजिएगा तो आपको 1500 रुपया, और हम जो पार्ट्स लगाएंगे इंजीनियरिंग फीस लगेगा 350 रुपया, जो एक तो लेबर जाएगा उसका पैसा। तो मसला क्या होता था बहुत पहले, एक ही कंपनी जो है, एक ही कंपनी जो सर्विस सेंटर है, ये जो सर्विस सेंटर है वर्लपुल का, बोलो कस्टमर के साथ क्या दिक्कत होने लगा? कस्टमर कंपनी के साथ पहले एक बार तो पहले पार्ट्स भेजा 400 रुपया का, उसके बाद वो सर्विस दिया 350 रुपया का, पार्ट्स दिया 1500 रुपया का, सर्विस दिया 350 रुपया का। अब देखो मसला, कस्टमर को जो तुम टैक्स लगाओगे, इसके ऊपर लगता था वैट, और इसके ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। तो एक के ऊपर मतलब दो बिल बनाना पड़ता था हम लोग को। नॉर्मली क्या होता था, इसका बिल अलग, ये जो पार्ट्स है इसका इनवॉइसिंग क्या करनी होता था हम लोग को अलग। प्रॉब्लम इधर था, ये पार्ट्स लिखाया 1500 रुपये, उसमें क्या लिखाया? वैल्यू एडेड टैक्स 10%, तो 1500 का 10%, 150, तो हो गया 1650 रुपये। तो कस्टमर कितना देगा? 1650। फिर एक बिल बनाने होता था, फिर एक बिल बनाया, उसमें हम क्या बिल में लिखा? सर्विस चार्ज। ये कौन बिल बना के दे रहा बोलो? ये जो सर्विस सेंटर वर्लपुल का है, ये कस्टमर को क्या बिल देने होता था? हम लोग को दो दो बिल बना के देने होता था। सर्विस चार्ज लिखा 350 रुपये, और फिर उसके ऊपर क्या चार्ज किया बोलो? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स भी मान लो 10%, तो 350 कितना हो गया? 35 रुपये। तो कस्टमर को कितना पैसा देने हो रहा है? 385। और ये जो कंपनी है, ये जो बिल के ऊपर कंपनी का नाम होता है क्या नहीं होता? नाम लिखा होता। तो नाम किसका लिखा हुआ बोलो? वर्लपुल। और यहाँ पर वर्लपुल का सर्विस सेंटर का क्या है? नाम लिखा हुआ। तब बोलो एक ही कंपनी को, एक ही कस्टमर को, उसको एक बिल देने हो रहा है कि दो दो बिल देने हो रहा है? दो दो बिल देने हो। क्योंकि आज से कुछ साल पहले 2017 से पहले क्या था, पार्ट्स गुड्स के ऊपर में वैट लगता था, और सर्विस के ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। तो प्रॉब्लम किधर था? जो एक ही कंपनी दोनों काम कर रहा है, एक ही कंपनी के काम कर रहा हो, गुड्स भी बेच रहा और सर्विस भी बेच रहा है। देखो नॉर्मली क्या है, जैसा कपड़ा का दुकान है, वो खाली क्या बेच रहा है? कपड़ा बेच रहा है, तो पूरा दुकान के ऊपर क्या लग रहा है? वैट लग रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर, वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है।
क्या लॉयर कभी कोई गुड्स बेचता है कि सर्विस बेचता है? तो लॉयर के ऊपर सर्विस टैक्स और कपड़ा फर्नीचर इन लोगों पर क्या हो गया वैट। लेकिन प्रॉब्लम किधर था, कुछ कुछ नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा था जिसको बेचारा अगर काम करना है तो तुमको फ्रिज का पार्ट भी रिप्लेस करके देने होगा, और रिप्लेस करने में क्या है सर्विस चार्ज, तो उसके लिए क्या लग रहा है दो दो। अब प्रॉब्लम किधर था ना, ये वाला वैट ये अलग रजिस्ट्रेशन करने होता था, इसका वैट नंबर अलग होता था और सर्विस टैक्स रजिस्टर नंबर वो अलग। तब बोला एक कंपनी को एक कंप्लाइंस करने हो रहा है कि दो दो कंप्लाइंस, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इसका पैसा इसके साथ ना सेट ऑफ भी नहीं कर सकते थे, ये था दूसरा परेशानी। कंपनी के पास अगर देखो इधर देखो 150, इधर देखो कितना 35 रुपये, तो मसला क्या था कि वैट का पैसा सर्विस टैक्स के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, सर्विस टैक्स का पैसा वैट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। अब तुम्हारा वैट में अगर निकल रहा है ना, वर्लपुल वालों को पैसा सरकार को देना है तो उसको देने होगा। वो सोच रहा है हम तो सर्विस टैक्स का पैसा पड़ा हुआ है, ला वैट के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो हमको देने नहीं हो। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते थे पहले, वैट का पैसा अलग देने होगा, सर्विस टैक्स का पैसा अलग। तुम सोचोगे दोनों पैसों को दूसरे के साथ सेट ऑफ कर ले, तो ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। तो इसीलिए सरकार 2017 में क्या किया, ये वैट और ये सर्विस टैक्स इन दोनों को हटाया। तो बहुत सारा चीज जो मेन फायदा अगर किसी का हुआ तो मेन हुआ ये वैट और सर्विस टैक्स हटा। वैट किसका ऊपर लगता था बोले तो गुड्स के ऊपर में, और सर्विस किसका ऊपर लगता था, जो सर्विस देता था इंसान उसके ऊपर। तो ये दोनों को हटाकर ये लोग क्या टैक्स का नाम लाए बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसीलिए इसका नाम जो जीएसटी आया है ना, ये ऐसे ही आया है GST। तो जीएसटी जो इसका नाम रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब पहले गुड्स के ऊपर अलग टैक्स था और सर्विस के ऊपर तुम्हारा अलग टैक्स था, और ये दोनों मिलाकर क्या हो गया तुम्हारा जाके एक हो गया। और इसीलिए मोदी जी उस जमाने में ऐड करते थे ऐसे करके, वन बड़ा करके लिखते थे, वन नेशन वन टैक्स। इस तरीका से इसका क्या होता था तुम्हारा ऐड होता था, वन बड़ा करके लिख दिया और वन नेशन वन टैक्स। तो वन वन करके क्या दो बार क्या एक ही बार तुम्हारा काम हो गया वन नेशन वन टैक्स। तो इससे मसला क्या होता था, दो चीज ऐड करके। तो अब ये जो वर्लपुल कंपनी है इसको दो बिल बनाने होगा, कब इसका एक बिल बनाने होगा। अब इसको कितना बिल बनाने होगा बोलो, एक बिल। मतलब यहाँ पर ये लिख देगा, क्या लिखेगा बोलो, पार्ट्स लिख देगा 1500 रुपये। उसके बाद क्या लिख देगा अपना सर्विस चार्ज लिख दिया 350 रुपये, दोनों मिला के कितना हो गया 1850 रुपये। अब जीएसटी लगाएगा 10%, तो 1850 का 10% कितना हो गया 185। तो टोटल बिल कितना रुपए का हो गया, इधर 5 8 5 13 कितना हो गया बोला तो ये 10 है, तो कितना का बिल हो गया बोला 2035। तो ये आने से ये काम आसान हुआ कि काम आसान नहीं हुआ। और ये तो तुमको बिल बनाने में आसान लग रहा है, हकीकत में तो कंपनी लोग को जो आसान हुआ, सर्विस टैक्स का पैसा को वैट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और वैट का पैसा को सर्विस टैक्स के साथ जाके एडजस्ट कर सकते हैं। और जब ये दोनों अलग अलग था ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होता था। इसमें रुपया बढ़ा हुआ है, तुम उसका पैसा को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तुमको वैट में अगर लाइबिल निकल ले तुमको पैसा देने होगा। तुम सोच रहे हो भाई दोनों तुमको सरकार को ही देना, हम एक जगह में एक्स्ट्रा दे के रखा तो हम क्यों ना सेट ऑफ कर ले। लेकिन चूंकि पहले सर्विस अलग था और वैट का नियम क्या था, टोटली डिफरेंट था। और इसकी वजह से बहुत दिन तक ये एक साथ जब आया, तो तुम अभी हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे लोग 2001 से लाने वाला था लोग। ये जो 2017 में जीएसटी आया नहीं, आने वाला 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन में बिल रखाया, प्रस्ताव रखाया कि हम लोग सोच रहे 17 साल झमेला चलते रहा, उसके बाद तब जाके झमेला पास हुआ 1 जुलाई 2017 में, तब फिर ये हकीकत में आया। और मोदी को इसलिए बोलता रहता है क्योंकि उसी के जमाने में पास हुआ ना, 2014 में उसी का। लेकिन ये हकीकत में इसलिए मोदी सरकार बार बार क्या बोलता है भाई हम तो खाली पास किया, मेरा लाया हुआ थोड़ी ना, लाया हुआ तो दूसरा सरकार का था। बोल लो तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में लाया हुआ था,
17 साल से अटका हुआ था, हम वो काम को निकाला अभी लेकिन गरीब पूरा दुनिया कौन जान रहा है हिस्ट्री क्या है नहीं है। तो जिसके लिए क्या है, तो ये जब बिल बना तो दोनों का लिखा गया बोलो। अब बोलो ये वाला 150 और ये वाला 35 ये अलग अलग है कि एक साथ है? एक साथ है। तो अब यहाँ पर वैट और सर्विस टैक्स का मसला पड़ा? अब नहीं पड़ा मसला। तो ये होने से क्या फायदा हो गया बोलो? पहले इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग को अलग करने होता था, इसका पैसा बेचारे जो कंपनी इसको अलग देने होता था। फिर सर्विस टैक्स के लिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करने होता था, वो अलग डिपार्टमेंट, ये अलग सरकार का डिपार्टमेंट। तुमको एक बार यहाँ दौड़ने होता था, एक बार यहाँ दौड़ने होता था। मतलब एक अगर हम तुमको बोले तो एक बिल्डिंग का नाम था तुम्हारा सर्विस टैक्स भवन, एक भवन का नाम था लोग का। और ये वाला जो बिल्डिंग था ना, इसका नाम आज भी क्या नाम, क्या बिल्डिंग का नाम था इसका? सेल टैक्स बिल्डिंग। ये अलग तुम्हारा बेलियाघाटा में सेल टैक्स बिल्डिंग, ओह सॉरी, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? सेल्स टैक्स बिल्डिंग। और ये तुम्हारा क्या हो गया? सर्विस टैक्स भवन। इन लोग बाद में चल के बिल्डिंग का नाम इन लोग ना सब हिंदी में रखने लगा, भवन। भवन हिंदी में हुआ, भवन को इंग्लिश में बिल्डिंग बोला जाता। ये भी तो आज भी है बेलियाघाटा जो हमारा कोलकाता में, वो बस स्टॉप का नाम ही है बेलियाघाटा सेल टैक्स ऑफिस। मतलब ये इतना फेमस जगह है, इतना फेमस बस स्टॉप है कि बस स्टॉप का नाम ही हो गया से बेलियाघाटा सेल टैक्स। और ये वाला जो जीएसटी भवन है, जब तुम लोग एक्रोपोलिस मॉल जाओगे, एक्रोपोलिस मॉल जाने से पहले रूबी हॉस्पिटल से जो दाहिना घूमे, जो गोल चबूतरा है, दाहिना घूमे, एक्रोपोलिस मॉल से पहले गीतांजलि स्टेडियम, और गीतांजलि स्टेडियम से ये पहले है सर्विस टैक्स भवन। ये पहले इसका नाम था सर्विस टैक्स भवन, लेकिन जब 1 अप्रैल 2017 का बाद, 1 जुलाई 2017 का बाद ये दोनों हट के जब भी आया तो इसका नाम हो गया, अभी सेल टैक्स बिल्डिंग का नाम क्या हो गया बोला? जीएसटी बिल्डिंग हो गया। क्या हो गया? और ये वाला बिल्डिंग का नाम क्या हो गया? जीएसटी भवन। इसका तो हम फोटो भी रखा था मोबाइल में, मतलब कुछ दिन पहले वहां से गुजरे थे तो ऐसे फोटो लेके रखा था मोबाइल में दिखाने की। ये बजाते हैं, ऐसा नहीं कि किताब में बोर्ड में पढ़ा रहे। तो अब ये भी एक ही चीज हो गई, ये भी क्या हो गया? मतलब पहले एक कंपनी के 2 जगह दौड़ने होता था, अब एक कंपनी, इसका भी नाम भी हो, इसका नाम भी क्या हो, कहीं से भी दौड़ इसका काम होगा क्या? दोनों में से एक जगह जाएगा तो काम हो जाएगा। पहले क्या था, वैट के लिए इसको यहाँ जाने होता था बेलियाघाटा, और गरीब को इसके लिए कहाँ जाने होता था? रूबी हॉस्पिटल, वो फेमस था वहां पर ही। लेकिन उसके बाद इन लोग दोनों को एक कर देने से इससे क्या आसानी हुआ? कंप्लाइंस में, मतलब इसका रिटर्न का डेट अलग था, इसका रिटर्न का डेट अलग। तो बेचारा एक कंपनी वाला परेशान होता था कि हम कंपनी संभाले कि लीगल कंप्लाइंस करें, हम क्या करें, हम यही सब करते रहे सुबह से रात कि हम कस्टमर लोग को जाके सर्विस देते रहे। तो जिसके लिए उसके बाद ये हटा, और हट के क्या बोला? वन नेशन वन टैक्स। और ये पूरा का नाम ही तुम्हारा हट के क्या बोलो? जीएसटी भवन हो गया। मतलब मेरे हिसाब से जो पहले सेल टैक्स का बिल्डिंग था, वही ऑफिस, वही दफ्तर, वही पंखा, वही बत्ती, वही चेयर टेबल, ऑफिसर तक सेम, खाली क्या हुआ बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था सेल टैक्स बिल्डिंग, उत्तर बोर्ड हट के क्या लग गया? जीएसटी भवन। जहां पर बोर्ड में लिखा हुआ था सर्विस टैक्स भवन, वहां नाम हट के क्या लग गया? जीएसटी भवन, बस। हाँ, ये तो हुआ बाहर में चेंजेस और लीगल चेंजेस का जो बात बोला। अब वो 2 बिल बनाने का बदले क्या, एक बिल बनाएगा। दूसरा चीज, उसको 2 कंप्लायंस करने का बदले क्या, एक कंप्लायंस करने होगा। उसका 2 ड्यू डेट का बदले क्या, एक ड्यू डेट करने होगा। पहले क्या होता था, इसमें साल में रिटर्न भरो, उसमें रिटर्न भरो, मान लो इसमें भरा 3, उसमें भरा 3, तो 3 दिन कितना हो गया? 6 बार। अब इसमें क्या, इसमें 4 ही बार भरे हो गया, तो नंबर ऑफ कंप्लायंसेस भी क्या हो गया तुम्हारा? कम हो गया। तो ये इसका फायदा था जीएसटी का। समझ में आया जीएसटी क्यों आया? अब तुम लोग को हकीकत में बता रही तो हो गया, लेकिन बोर्ड में जो हम क्या लिख के रखा, देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और हकीकत में हम अगर बात बोले, ये जो वैट लिखा, ये वैट को भी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये जो सर्विस टैक्स लिखा, इसको भी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता था। और ये जो जीएसटी लिखा, इसको भी क्या बोला जाता है? इसको भी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, सेल टैक्स को नहीं बोलेंगे, सर्विस टैक्स, ये दोनों को बोला जाता था। और ये भी आया, इसका भी बोला जाता था। तो सर
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क कैसे करोगे कि सर जीएसटी को डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, सेल टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे कि डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। तो ये जो बात है इनडायरेक्ट टैक्स वाला, इसका हम वीडियो ना अलग से ही कर दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलकर।